कल This वाले लेक्चर conference में will अरुण आ रहे now be बेटा, धीरे धीरे recorded. आएंगे, टाइम लग रहा है उनके अंदर ना, वो बैकग्राउंड में एक्चुअली अपलोड में लग गए हैं, तो इसलिए जो है उनको टच नहीं कर सकते हम लोग, प्रॉब्लम वही आ रही है। सो हाँ जी बताओ, अभी तक कोई लेक्चर में ऊप्स में किसी को कोई डाउट है? सर वो कल ही वाले की बात अभी कर तक कोई रहा हूँ। डाउट है ऊप्स में? हेलो सर। ठीक है, राइट। तो हमारे पास एक बार और मैं बता देता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल्स आपके कॉमन वेरिएबल्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉमन चलेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के अलग वेरिएबल्स होंगे। अगर आप OB1 के साथ बनाओगे तो OB1 के अपने एक्स और वाई बनेंगे, OB2 बनाओगे तो OB2 के अपने एक्स और वाई बनेंगे। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स कॉमन वेरिएबल्स हैं, ये क्लास नेम से एक्सेस होंगे, C1.A C1.B इस तरह से एक्सेस होंगे। यही डिफरेंस है आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल में और स्टैटिक वेरिएबल में। अब हम लोग कुछ प्रोग्राम्स बनाने शुरू करते हैं, फिर मैं स्टैटिक वेरिएबल्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाऊंगा आप लोगों को। स्टैटिक वेरिएबल्स पे थोड़ी प्रोग्राम प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले मैं बिना स्टैटिक वेरिएबल्स के कुछ प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। से हमारे पास क्या है, हमें सबसे सिंपल प्रोग्राम बनाना है पाइथन में, ठीक है, ऊप्स का यूज करके। से एडिशन ऑफ टू नंबर्स, हमारा जो फेवरेट प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स मुझे डिजाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, हमें क्या करना है ऊप्स में, जब भी हमें प्रोग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, ऊप्स में हमें क्या करना है, ठीक है, टू मेक प्रोग्राम्स बनाते टाइम, ठीक है, हमें नंबर 1 चेक करना है, हाउ मैनी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम। नंबर 2, ठीक है, which variables to interact between presentation layer and BLL। 3, आपको क्या करना है, क्रिएट अ क्लास, एक क्लास को क्रिएट करना है। नंबर 4, क्रिएट कंस्ट्रक्टर एंड क्रिएट इंस्टेंस वेरिएबल्स which, ठीक है, which are required to interact with BLL, ठीक है, क्रिएट स्टैटिक वेरिएबल्स if required, ठीक है, क्रिएट इंस्टेंस मेथड्स if instance variables, that is object data to pass from BLL to PL to BLL and vice versa and BLL to PL। 7, create static method in case instance variables ब्रैकेट में object data not required in BLL, ठीक है। तो हमें ये काम करने हैं, ठीक है, ये हमें काम करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। आप इवन ये भी लिख सकते हो, क्रिएट अ क्लास। आप सबसे पहला स्टेप लिख लो, क्रिएट अ क्लास। एक क्लास क्रिएट करो, Ctrl+X, ठीक है, और Ctrl+V। सबसे पहले क्लास क्रिएट करो, फिर उसके बाद जो है विच वेरिएबल्स इंटरेक्ट बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड BLL। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे इसके अंदर, हमें कितने वेरिएबल्स टोटल चाहिए होंगे हमें इसके अंदर, एडिशन ऑफ टू नंबर्स के प्रोग्राम के अंदर? 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। कौन कौन से? ठीक है, 3 वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे।
3 variables required, that is number 1, number 2 and result। ठीक है, 3 वेरिएबल्स की हमें रिक्वायरमेंट है, नंबर 1, नंबर 2 एंड रिजल्ट, राइट। उसके बाद ठीक है, all these variables need to interact between PL and BLL। इन वेरिएबल्स को आप प्रेजेंटेशन लेयर से BLL में या BLL से प्रेजेंटेशन लेयर में आपको इंटरेक्ट करवाना है। तो आप इन वेरिएबल्स को क्या बनाओगे, ठीक है, सो these variables will be defined as static variables in BLL, ठीक है, इन कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक नहीं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, आप इन वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाओगे। स्टैटिक वेरिएबल्स का डिस्कशन आगे करेंगे, अभी मान लो सारे वेरिएबल्स हम इंस्टेंस वेरिएबल्स ही बनाने वाले हैं। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई, मान लिया मुझे मैथ्स, ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस के नाम से क्लास बनाई मैंने, अर्थमेटिक के नाम से। क्लास का नेम कैपिटल से स्टार्ट करना है हमने ऑलवेज। एक क्लास बनाई अर्थमेटिक के नाम से, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स बना दिया, 3 वेरिएबल्स बना दिए, सेल्फ डॉट नंबर 1 इक्वल्स टू 0, सेल्फ डॉट नंबर 2 इक्वल्स टू 0 और सेल्फ डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इन 0 0 0 या नन नन भी बना सकते हो आप। ठीक है, ये हमारी हो गई BLL। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, अब अगर आपको वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट तो आप क्या बनाओगे, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, इन BLL, इन प्रेजेंटेशन लेयर, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेस वेरिएबल्स। अगर आपको ये वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट की, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस नाम से, अर्थमेटिक नाम से। ये मेरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। जैसे ही मेरे पास ऑब्जेक्ट रेडी हुआ, क्या कॉल हुआ, OB डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। तो OB का एड्रेस किसके पास चला गया, सेल्फ के पास। अगर OB का एड्रेस 1000 है तो सेल्फ का एड्रेस क्या हो जाएगा, 1000। फर्स्ट टाइम OB का एड्रेस है 1000 तो सेल्फ का एड्रेस क्या हो जाएगा, 1000। 1000 एड्रेस पे 3 वेरिएबल्स ऐड होंगे तो OB पे भी 3 वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे। हमारे पास 3 वेरिएबल्स रेडी हो गए। कौन कौन से, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट। अब मुझे यूजर से इनपुट कराने हैं, कौन से, नंबर 1 और नंबर 2 इनपुट कराने हैं। मैंने क्या किया, OB डॉट नंबर 1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। यूजर से फर्स्ट नंबर एंटर करा दिया। OB डॉट नंबर 1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर यूजर से आ गया। इसके बाद OB डॉट नंबर 2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। यूजर से मैंने सेकंड नंबर इनपुट करा लिया। दोनों नंबर्स मेरे पास इनपुट हो गए, दोनों नंबर्स मेरे पास इनपुट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, दो नंबर्स इनपुट हो गए। मैं क्या करता था, जनरली नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी काम सारे वही करने हैं, बस आपने लेयर्स को चेंज कर दिया। यहाँ पे आप जो है क्लासेस की बात कर रहे हो। अब आप क्या करते हो, यूजर से नंबर्स लिए, अब आपको किसी फंक्शन को कॉल करना होता है तो अब आप किसको कॉल करोगे, मेथड को। आपने मान लिया एक मेथड बना दिया, क्या बना दिया कि आपको नंबर 1 नंबर 2 को, इस नंबर 1 नंबर 2 को BLL के अंदर लेके जाना है मेथड में। हाँ, लेके जाना है, तभी तो आप सम कराओगे, तभी तो आप सम कराओगे। तो आपने क्या किया, आपने एक मेथड बना दिया डेफ एड ब्रैकेट में। बताओ ब्रैकेट में क्या पास करोगे, ऐड के ब्रैकेट में क्या पास करोगे, और उस ऐड को कॉल कैसे करोगे, बताओ मुझे। थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, मैं अगर बता दूंगा तो रट लोगे आप। बोलो, ठीक है, गलती करोगे फिर मैं करेक्ट करूंगा तो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। बोलो क्या करेंगे हम लोग, मुझे ऐड को कॉल करना है। एक चीज तो मुझे बताओ कि ऐड के ब्रैकेट में क्या आर्गुमेंट देंगे, और यहाँ पे अगर हम कॉल करेंगे तो कैसे कॉल करेंगे, जल्दी बताओ। पहले मुझे बताओ कॉल कैसे करेंगे,
कॉल करने का सिंटेक्स बताओ, कॉल करने का सिंटेक्स बताओ पहले मुझे। ओबी डॉट एड, ओबी डॉट एड, ब्रैकेट में कुछ पास करना है, ब्रैकेट में कुछ पास करना है, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिख दूं, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिख दूं, ओबी डॉट सर नंबर 1 ओबी डॉट नंबर 2, सर ओबी डॉट नंबर 1 ओबी डॉट नंबर 2, ठीक है, राइट, ठीक है। ऐड मेथड में क्या लिखूं यहाँ पे, ऐड मेथड में क्या लिखूं सर यहाँ पे, सब लोग ट्राई करो, कोशिश करो बस बताने की, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, बहुत कम बच्चे बना पाएंगे, ऐसे नहीं है कि बच्चे बना लेंगे, ठीक है, और शायद सब गलत बनना है, लेकिन चिंता मत करो, ट्राई करो बस। ब्रैकेट में क्या लिखूं, खुशी, नंबर 1 नंबर 2 लिख दूं, ऐसे लिखूं, नंबर 1 नंबर 2, सेल्फ डॉट, अरुण कह रहे हैं सेल्फ डॉट नंबर 1 सेल्फ डॉट नंबर 2, ठीक है, सेल्फ डॉट नंबर 1 कॉमा सेल्फ डॉट नंबर 2, चल जाएगा काम। उत्सव कह रहे हैं कि सेल्फ भी लिखो, यहाँ पे सेल्फ भी लिख दूं, सेल्फ भी आएगा, ठीक है बेटा, सेल्फ भी लिख दिया, सेल्फ कॉमा सेल्फ डॉट नंबर 1 कॉमा सेल्फ डॉट नंबर 2। क्लास में कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है क्या, ARITHMATIC, अच्छा इसकी वजह से शायद हो रहा है, अर्थमेटिक, चलो बताओ। हाँ जी राहुल, डाल दिया मैंने, सेल्फ कॉमा सेल्फ डॉट नंबर 1 कॉमा सेल्फ डॉट नंबर 2, सेल्फ डालते हैं तो वेरिएबल तो सेल्फ में ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अरुण आप बताओ क्या लिखूं मैं, और कोई बच्चा अगर कुछ और बताना चाह रहा है तो बताओ, मैं दूसरा सिंटेक्स भी लिख देता हूँ। मैं दूसरा सिंटेक्स भी लिख देता हूँ, ट्राई करो जल्दी से। अरुण आप क्या कहना चाह रहे हो, ऐड के ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं, सिर्फ सेल्फ, ठीक है, मैंने सेल्फ लिख दिया, ठीक है। ये राइट वाला अरुण का सिंटेक्स है और लेफ्ट वाला बाकी बच्चों का सिंटेक्स है, ठीक है। अब बताओ मुझे, हाँ जी, ठीक है, नक्षत्र ये वाला डाल दिया, आपका आपका वाला सिंटेक्स है ये आप कहना चाह रहे हो, चलिए, ठीक है। अब अरुण कह रहे हैं रिजल्ट इक्वल्स टू सेल डॉट नंबर 1 प्लस सेल डॉट नंबर 2, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नंबर 1 प्लस सेल्फ डॉट नंबर 2। संस्कार कह रहे हैं कि सेल्फ कोमा डी सेल्फ डॉट नंबर ए इक्वल्स टू ए सेल्फ डॉट नंबर, ठीक है संस्कार, सेल्फ कोमा स्टार ARGS, ठीक है निरुद्ध, सेल डॉट नंबर 1 नहीं होगा शायद, ठीक है खुशी ये वाला ले लो, आप आपके वाले लेते हैं। अरुण कह रहे हैं सेल डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू सेल डॉट नंबर 1 प्लस सेल डॉट नंबर 2, चलिए ठीक है। एनीवन एल्स, किसी और का कोई ये अरुण का सिंटेक्स है, ठीक है, ये अरुण का सिंटेक्स है, बाकी किसी को कोई सिंटेक्स डिफरेंट है या अरुण वाला यूज करें, बोलो, ठीक है राहुल, ठीक है, आगे बताओ। आगे हमने सेल डॉट रिजल्ट इक्वल सेल डॉट नंबर 1 प्लस सेल डॉट नंबर 2 कर दिया हमने, ये वाला सिंटेक्स ले लिया, ठीक है, सब बच्चे कह रहे हैं ये वाला सिंटेक्स सही है, ठीक है, आगे बताओ।
हाँ जी, और बताओ। अब क्या करें इसके बाद? रिटर्न कर दें सेल डॉट रिजल्ट को? चलो रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट रिजल्ट को, रिटर्न कर दिया सेल डॉट रिजल्ट को। ठीक है, आगे बताओ। आर्गुमेंट में भी सेल्फ ही जाएगा बस, ठीक है, हटा दिया मैंने, बाकी डेटा हटा दिया मैंने। कंट्रोल एक्स। ठीक है, इसको इधर डाल देता हूँ मैं, कुछ बच्चों ने बोला था इसको, इस सिंटेक्स को भी। ठीक है, चलिए अब बताओ। रिटर्न कर दिया, देन रिटर्न किया तो किसी वेरिएबल में कैच करूं, किस में कैच करूं बताओ? रिटर्न किया तो किस में कैच करूं? बोलो। कॉल तो हमने कर लिया ओबी डॉट एड, कॉल तो हमने कर लिया है ओबी डॉट एड। हाँ जी, रिजल्ट में RESULT रिजल्ट, ऐड फंक्शन से भी वेरिएबल्स को हटाना होगा। यहाँ से मैं वेरिएबल्स को हटा देता हूँ। अगर आप ऐड फंक्शन से वेरिएबल्स रखोगे तो यहाँ पे तो आप 1 2 3 पास कर रहे हो, और यहाँ पे केवल आपके पास एक ही है, तो एरर आ जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में 1 है और कॉलिंग के टाइम पे आपने 3 पास कर दिया। तो कुछ बच्चों ने ये सिंटेक्स भी बोला था, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ इस सिंटेक्स को। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, सिंटेक्स क्या होना चाहिए, ओबी डॉट एड, इस तरह का कुछ सिंटेक्स होना चाहिए। ठीक है, आप बताओ, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ले लूँ रिजल्ट को, या किस में लूँ? हाँ जी, जल्दी बोलो। हाँ जी, अभी क्या करूँ मैंने आपने बोला, कुछ बच्चों ने बोला था रिजल्ट में इसको कैच कर लो, सेल डॉट रिजल्ट को मैंने रिजल्ट में कैच कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे? प्रिंट कराना है रिजल्ट को, रिजल्ट को प्रिंट करा दूं इस तरह से, या कुछ चेंज है प्रोग्राम में? कॉमा रिजल्ट, या कुछ चेंज है? सही है, यस और नो लिखो। जिसको जिसको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है यस और नो लिखो। ठीक है राहुल, ठीक है, राइट स्वाति, ओके विनीश। संस्कार कह रहे नहीं सही नहीं है, ठीक है, नो इश्यू संस्कार, कोई बात नहीं। एरर आएगा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एरर आएगा नहीं आएगा। एक बार रन करता हूँ मैं। एंटर फर्स्ट नंबर 5, एंटर सेकंड नंबर 7, रिजल्ट 12 आ गया, रिजल्ट 12 आ गया। प्रोग्राम तो सही है, पर आपके ऊप्स के फीचर्स को यूज नहीं कर रहा है। प्रोग्राम तो सही है पर ऊप्स की फीचर को नहीं यूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट नंबर 1 कॉमा सेल्फ डॉट नंबर 2, ठीक है, सॉरी ओबी डॉट नंबर 1 कॉमा ओबी डॉट नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पे इनको कैच कर लेता हूँ किस में, मान लिया ए और बी में, सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने और चेंज कर दिया, बट दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास कंडीशंस तो मैच होती हैं कि यहाँ से मैंने ओबी भेजा, ओबी डॉट एड, एक आर्गुमेंट 2 ब्रैकेट में गए, यहाँ पे 3 आ गए, तो 3 का आपका प्रॉब्लम जो है रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई। 5 और 7 रिजल्ट 12 आ गया, बट दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, फॉलोइंग is not a good way of programming. We are not using, ठीक है, ब्यूटी ऑफ oops। oops की अपनी कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो क्वालिटीज क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने वैसे सही कर दिया प्रोग्राम को, और अरुण एक स्टेप और आगे चला गया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने बनाया क्लास अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक क्लास बनाया, डेफ इनिट बनाया, सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू, या सेल डॉट नंबर 1 इक्वल्स टू, नन दे दिया या जीरो दे दिया, चलो जीरो ले लो। ठीक है, सेल्फ डॉट नंबर 2 इक्वल्स टू जीरो, सेल्फ डॉट
रिजल्ट इक्वल्स टू 0। 3 वेरिएबल्स मैंने बना दिए, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरी BLL है, करेक्ट वे टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है, ये BLL है। और अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। नंबर 1 इक्वल्स टू इंट इंट इनपुट, सॉरी ऑब्जेक्ट बना लिया OB, ठीक है, इक्वल्स टू अर्थमेटिक, रिजल्ट को क्लास में देने की जरूरत होगी, नहीं देना होगा बेटा क्लास में, रिजल्ट को क्लास में देना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। OB इक्वल्स टू अर्थमेटिक, OB डॉट नंबर 1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, OB डॉट नंबर 2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो देखो हमारे पास है क्या, थोड़ा सा मैं एक बार पेंट विंडो खोलता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया OB। मान लिया इसका एड्रेस क्या है, मान लिया इसका एड्रेस है 1000, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इनिट, सेल्फ के पास क्या आ गया, सेल्फ के पास 1000 आ गया, सेल्फ के पास 1000 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम में क्या होगा, यहाँ पे प्रोग्राम में मेरे पास मान लो OB का एड्रेस 1000 है, तो आपके पास OB डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर ऑपरेशन रन होगी। OB किसके साथ मैप हो जाएगा, OB आपका सेल्फ के साथ मैप हो जाएगा। ये आपका क्या है, एक इंस्टेंस मेथड है। आप मेथड को कैसे कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से। तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस 1000 किसके पास चला गया, सेल्फ के पास। क्या इंस्ट्रक्शन रन होती है, फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल, फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल। तो आपके पास फॉर्मल क्या है, सेल्फ, एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या है, एक्चुअल आपका OB है। तो अगर OB का एड्रेस 1000 तो सेल्फ का भी 1000 हो गया। पाइथन में सारे वेरिएबल्स रेफरेंस टाइप के होते हैं, तो अगर आप दो वेरिएबल्स को असाइन करते हो तो दोनों एक ही आइडेंटिटी को रेफर करना शुरू कर देते हैं। तो अब सेल्फ जिसको रेफर कर रहा है, एक्चुअल आपका OB भी उसी को रेफर कर रहा है, OB भी उसी को रेफर कर रहा है। OB का एड्रेस 1000 तो सेल्फ का भी 1000 है। अब आपको पता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। तो म्यूटेबल की क्वालिटी होती है कि अगर आप एलिमेंट्स को चेंज करो, ऐड करो, कम करो, ज्यादा करो, डिलीट करो, कुछ भी करो, नए आपके ऑब्जेक्ट्स रेडी नहीं होते, नए वेरिएबल्स क्रिएट नहीं होते। तो आपने अगर इस एड्रेस 1000 पे 3 वेरिएबल्स अपेंड कर दिए, ऐड कर दिए, तब भी सेल्फ का एड्रेस 1000 ही रहेगा और OB का भी 1000 है। तो आपके अगर म्यूटेबल टाइप के वेरिएबल्स एक ही एड्रेस को रेफर करते हैं, तो आप एक में चेंजेस करते हो तो दूसरे में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो आपके पास क्या हुआ, जैसे ही आपने OB को अर्थमेटिक किया, इस OB के ऊपर 3 वेरिएबल्स रेडी हो गए। कौन कौन से, आपके OB डॉट नंबर 1, OB डॉट नंबर 2 और OB डॉट रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि OB और सेल्फ एक ही एड्रेस को रेफर कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है, 3 वेरिएबल्स आ गए। मैंने 2 ही बनाया लग रहा है, मैंने 2 ही बनाए हैं।
हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। पहला वेरिएबल इस एड्रेस पे, दूसरा वेरिएबल इस एड्रेस पे, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हमारे रेडी हो गए। पहले वाले का नाम ob.number1 या सेल्फ, अगर सेल्फ है तो self.number1, दूसरे वाले का नाम self.number2 और तीसरे वाले का नाम self.result। तीनों की वैल्यू अभी क्या है? तीनों की वैल्यू अभी 0 0 0 है। तीनों की वैल्यू अभी 0 0 0 है, क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्टर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 0 पड़ी हुई है। तीनों की वैल्यू 0 0 0 है, ठीक है। ये 3 वेरिएबल्स रेडी हो गए। अब आप सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब एक एड्रेस है 1000, 1000 पे नंबर 1 बना, 1000 पे नंबर 2, यानी कि एक एरे टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। तो आपके पास क्या है? अब 1000 के अगर दो नाम है, सेल्फ और ओबी, तो आप इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को सेल्फ से भी एक्सेस कर सकते हो, ओबी से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इनके नाम क्या हो गए? ob.number1, ob.number2 और ob.number3। लेकिन जैसे ob.result, जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर से बाहर आए, आपका सेल्फ क्या था? एक लोकल वेरिएबल था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। सेल्फ से कंस्ट्रक्टर से बाहर आए, सेल्फ लोकल वेरिएबल था, फंक्शन से बाहर आए, आपका ओबी रेडी हो गया। जैसे आप लाइन नंबर 62 पे पहुंचोगे, जैसे आप लाइन नंबर 62 पे पहुंचोगे, आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसका सेल्फ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्टर डिलीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर जो है उसका सिग्निफिकेंस ये खत्म हो जाएगा। तो आपके लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अब आप आगे जाओगे, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ? नंबर 1 नंबर 2 आपने यूजर से इनपुट करा लिए, तो आपके पास ओबी, ओबी किसको रेफर कर रहा है? 1000 को। 1000 डॉट नंबर 1 पे पहले से क्या पड़ा हुआ था? 0 पड़ा हुआ था। अब आपने क्या किया? यूजर से इनपुट ले लिया। मान लिया यूजर ने क्या दे दिया यहाँ पे? यूजर ने मान लिया यहाँ पे दे दिया 5, यूजर ने मान लिया यहाँ पे दे दिया 5। तो आपने क्या किया? ये नंबर आपका यहाँ से आपने हटा दिया, ठीक है। ये नंबर आपका यहाँ से हट गया। यहाँ पे क्या आ गया? यूजर से 5 ले लिया आपने, तो ओबी डॉट नंबर 1 पे 5 आ गया। यहाँ पे आपके पास मान लिया 5 स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया। इसके बाद 5 स्टोर हो गया, इसके बाद आपने दूसरा नंबर लिया, मान लिया दूसरा नंबर यूजर ने दे दिया 7, तो यहाँ से आपका 0 हट गया और इसकी जगह क्या आ गया? आपके पास 7 आ गया। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे लिस्ट में होता है, ये सारे एड्रेसेस होते हैं। तो ये एड्रेस किसको? पहले तो 0 के एड्रेस को रेफर कर रहा होता है, बाद में ये 5 को रेफर करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपके पास ये एड्रेसेस होते हैं एक्चुअल में। यहाँ पे आपके पास 7 आ गया। सेल्फ डॉट रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है? सेल्फ डॉट रिजल्ट में अभी भी 0 पड़ा हुआ है। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7, सेल्फ डॉट रिजल्ट में 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि सेल्फ, अब सेल्फ नहीं बोलेंगे हम इसको, ओबी डॉट रिजल्ट बोलेंगे, क्योंकि सेल्फ का सिग्निफिकेंस या सेल्फ का जो लाइफ है वो तो खत्म हो चुकी है जब हम इन कंस्ट्रक्टर से बाहर आए थे, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब आपने क्या किया? अब आपके पास जो है ओबी नंबर 1 ओबी नंबर 2 आ गया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का सम कराना है। लेकिन आप किसमें सम कराते हो? सम क्या है? सम एक बिजनेस लॉजिक है। आपको इस प्रोग्राम में करना क्या था? इस प्रोग्राम का बिजनेस लॉजिक आपको क्या कहता है? दो नंबर्स को ऐड कराना। दोनों नंबर्स यूजर से लेने हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर में लेंगे, यूजर को रिजल्ट डिस्प्ले कराना है तो प्रेजेंटेशन लेयर में करेंगे, पर दोनों का सम जो बिजनेस लॉजिक है आपके प्रोग्राम का, वो बिजनेस लॉजिक लेयर में जाएगा। तो हम सम यहाँ नहीं कराएंगे, हम बीएलएल लेयर के अंदर कराएंगे। तो हमें क्या करना होगा? बीएलएल के अंदर कोई मेथड बनाना होगा। तो हमने एक इंस्टेंस मेथड बना लिया, डेफ ऐड। क्यों इंस्टेंस मेथड बनाया? क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को यहाँ पे मेथड के अंदर लेके जाना था। अगर मुझे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स की यहाँ पे ऐड में रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मैं इसको स्टैटिक मेथड भी बना सकता था, पर मैंने इसको इंस्टेंस मेथड बनाया। और कैसे कॉल कर लिया? कैसे मेथड्स कॉल होते हैं? ओबी डॉट ऐड ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम किया, मेरे पास क्या है? इस ओबी का एड्रेस सेल्फ के पास चला गया। मेथड कैसे कॉल होते हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से। और इंस्टेंस मेथड में ब्रैकेट में अगर एक आर्गुमेंट है तो कॉलिंग में आप 0 पास करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद सेल्फ में जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेल्फ के साथ मैप हो गया तो यहाँ पे भी क्या होगा? फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल। ओबी का एड्रेस क्या है? हमें पता है 1000 है। आपके पास क्या हुआ? फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल हुआ, ठीक है। फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल हुआ। फॉर्मल में क्या पड़ा हुआ है? फॉर्मल में आपके पास एक्चुअल में आपके पास 1000 पड़ा हुआ है, तो आपके पास ओबी पड़ा हुआ है। ओबी किसके पास जाएगा? सेल्फ के पास। तो सेल्फ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओबी। तो सेल्फ का एड्रेस भी क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अगर आप ओबी 1 डॉट ऐड करते तो सेल्फ में ओबी 1 जाता, ओबी 2 डॉट ऐड करते तो सेल्फ में ओबी 2 जाता। अभी क्या गया? सेल्फ में ओबी गया, क्योंकि आपने ओबी डॉट ऐड किया है। तो मान लिया आपके पास सेल्फ में फर्स्ट टाइम क्या आ गया? फर्स्ट टाइम आपके सेल्फ में 1000 आ गया। फर्स्ट टाइम सेल्फ में 1000 आ गया, ठीक है। 1000 आ गया। अब आपके पास क्या है? सेल्फ किसको रेफर कर रहा है? 1000 को। 1000 मान लो क्या चीज है?
1000 एक्चुअल में एक एरे है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स पहले से पड़े हुए हैं। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, रिजल्ट। जहां 1000 जाएगा वहां ये तीनों वेरिएबल्स पहुंच जाएंगे लिस्ट में। अगर आप L1 को यहाँ भेजते हो तो L1 के तीनों एलिमेंट आपको अलग से नहीं भेजने होते, तो आपके तीनों वेरिएबल सेल्फ के साथ एसोसिएटेड है। सेल्फ एक्चुअली बेस एड्रेस है किसका? इस पूरे ऑब्जेक्ट का, जो किसको रेफर कर रहा है? 3 अलग अलग वेरिएबल्स को रेफर कर रहा है। तो सेल्फ में 1000 आ गया और ओबी में भी 1000, तो सेल्फ और ओबी किसको रेफर कर रहे हैं? एक सेम मेमोरी को दोबारा से रेफर करना शुरू कर देंगे। पर एक नया सेल्फ बना है, ये पुराने वाला सेल्फ नहीं है, ये एक नया सेल्फ बना। लोकल वेरिएबल्स कब बनते हैं? जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो ओबी का एड्रेस किसके पास चला गया? सेल्फ के पास। सेल्फ का एड्रेस भी क्या हो गया? सेल्फ का एड्रेस भी 1000 हो गया। अब क्या है आपके पास? अब ओबी और सेल्फ सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं और दोनों म्यूटेबल टाइप के हैं। अब अगर आप सेल्फ में कोई चेंजेस करोगे तो क्या वो ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं होंगे? अगर आप इस ऐड में सेल्फ में कोई चेंजेस करोगे तो क्या ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं होंगे? यस और नो लिखो। अगर आप सेल्फ में चेंज करोगे तो क्या ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ। यस होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नंबर 1 प्लस सेल्फ डॉट नंबर 2 कर दिया। सेल डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू सेल डॉट नंबर 1 प्लस सेल डॉट नंबर 2। सेल डॉट रिजल्ट पे अभी तक क्या पड़ा हुआ था? 0 पड़ा हुआ था। सेल डॉट नंबर 1 पे क्या पड़ा था? 5। सेल डॉट नंबर 2 पे क्या पड़ा था? 7। दोनों का सम कर दिया तो सेल डॉट रिजल्ट में क्या आ गया? सेल डॉट रिजल्ट में आपका 5 प्लस 7 आपके पास 12 आ गया। सेल डॉट रिजल्ट में आपके पास 5 प्लस 7 12 आ गया। यहाँ पे आपके पास 12 आ गया। अब 12 आ गया तो मुझे बताओ ओबी डॉट रिजल्ट में भी क्या 12 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ओबी डॉट रिजल्ट में भी 12 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस और नो? यस। ओबी डॉट रिजल्ट में 12 आ जाएगा। तो आपको ऊप्स की ड्यूटी क्या कहती है? आपको यहाँ से कोई डेटा रिटर्न नहीं करना है। आपने जैसे ही सेल्फ में चेंज किया मेन प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट भी मॉडिफाई हो गया। उसके ओबी डॉट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, ओबी में कितने वेरिएबल थे? ओबी में 3 वेरिएबल्स थे। तो आपके ओबी डॉट रिजल्ट, ओबी डॉट नंबर 1, ओबी डॉट नंबर 2, ओबी डॉट रिजल्ट, तो आपके ओबी डॉट रिजल्ट में भी वो चेंजेस हो गए क्योंकि आप फंक्शन के अंदर लिस्ट में अगर कोई चेंजेस करते हो और लिस्ट आपने किसी दूसरी लिस्ट से मैप की हुई है तो आप इस लिस्ट में मॉडिफिकेशन करते हो तो दूसरी लिस्ट में, प्रेजेंटेशन लेयर की लिस्ट में भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। अब ओबी डॉट एड मैंने जैसे ही किया मेरे पास इस स्टेटमेंट को रन होने के बाद ऑटोमेटिकली ओबी डॉट रिजल्ट में 12 आ चुका है। मुझे वहां से रिटर्न कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं प्रिंट करूंगा रिजल्ट कॉलन कॉमा ओबी डॉट रिजल्ट। देखो रन करके देखते हैं। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया 5, सेकंड नंबर दिया 7 और रिजल्ट मेरे पास 12 आ गया। तो प्रेजेंटेशन लेयर से मुझे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को अलग से नहीं भेजना है। मुझे ओबी डॉट नंबर 1, ओबी डॉट नंबर 2 ब्रैकेट में नहीं भेजना है। वो तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट भेजूंगा तीनों वेरिएबल सेल्फ के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और सेल्फ एक बेस एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, उनके अंदर 3 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। अब आप यहाँ पे सेल्फ के अंदर मॉडिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पे सेल्फ में 3 वेरिएबल्स ऐड कर रहे थे तो ओबी में भी 3 वेरिएबल्स ऐड हो रहे थे। ऐसे यहाँ पे अगर आप सेल्फ के किसी वेरिएबल में मॉडिफाई करोगे तो ओबी के भी उस वेरिएबल में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप लिस्ट को L1 को यहाँ L2 में भेजते हो और L2 के किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करते हो तो L1 के एलिमेंट्स भी मॉडिफाई हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेल्फ में भेज दिया, अब आप सेल डॉट रिजल्ट में मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो ओबी डॉट रिजल्ट भी पैरेलली मॉडिफाई हो रहा है क्योंकि ओबी और सेल्फ एक ही एड्रेस के 2 नाम है और दोनों म्यूटेबल टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो म्यूटेबल टाइप के वेरिएबल्स में अगर आप एलिमेंट मॉडिफाई करते हो तो सेल्फ का बेस एड्रेस अभी भी 1000 रहेगा अगर आप उसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई करते हो क्योंकि म्यूटेबल है, और ओबी का एड्रेस तो 1000 है ही और दोनों एक ही एड्रेस को रेफर कर रहे हैं। तो उन दोनों के 1000 डॉट रिजल्ट में यहाँ पे चेंजेस करोगे तो यहाँ पे भी 1000 डॉट रिजल्ट में चेंजेस आएंगे और आप उसको प्रिंट करा दोगे। तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है? क्वालिटी क्या है उप्स की? हम सीएमएस में क्या कर रहे थे? कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में हम कस्टमर से कस्टमर की आईडी, कस्टमर का एज, नेम, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारा डेटा ले रहे थे। हम क्या करते थे? ऐड कस्टमर फंक्शन को कॉल करते थे और ब्रैकेट में आईडी, एज, नेम, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सब डेटा पास करते थे। अब हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट में डेटा को लोड करेंगे, एक ऑब्जेक्ट में डेटा को लोड करेंगे और वो डेटा किसके पास आ जाएगा? वो डेटा आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पास होगा तो सारा का सारा उस कस्टमर का डेटा बीएलएल में पहुंच जाएगा। बीएलएल में आपके पास कस्टमर का आईडी, एज, नेम, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट सब आ जाएगा। हमें ब्रैकेट में नहीं लिखना है, हमने खाली ऑब्जेक्ट को सेंड करना है
सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम उसी ऑब्जेक्ट में, सेल्फ वही उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। अब हमें कुछ रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रेजेंटेशन लेयर से बीएलएल में, या बीएलएल से प्रेजेंटेशन लेयर में कुछ रिटर्न नहीं करना है। डायरेक्टली हम यहाँ पे सेल्फ में मॉडिफिकेशन करेंगे, ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट होंगे और उनको हम प्रिंट करा देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट 12 आ जाएगा। ठीक है, तो विकास पूछ रहे हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिखेंगे तो बिल्कुल एरर आएगा, आपके पास अनडिफाइंड वेरिएबल्स हो जाएंगे। विकास, पूरे प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर 1 नहीं है। ये तो आपके किसके वेरिएबल्स हैं? ये तो आपके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं, उनका नाम या तो सेल्फ डॉट नंबर 1 इसके अंदर है, या फिर बाहर है तो ओबी डॉट नंबर 1 है। नंबर 1 नंबर 2 नाम से कोई वेरिएबल नहीं है, तो एरर आएगा। विकास बोलो, समझ में आया? सर मतलब उस कॉन्सेप्ट लगाने से शॉर्ट हो जाएगा प्रोग्राम। शॉर्ट नहीं कह सकते हो आप, लेकिन आपका प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, और बाकी डेफिनेटली बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, क्योंकि एक इतना स्टेटमेंट लिखने से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम शॉर्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होने वाला, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस जरूर हो जाएगी प्रोग्राम की। हाँ जी बताओ, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं लगाएं इसमें, हाँ जी कंस्ट्रक्टर नहीं लगाओगे तो यहाँ पे तो आपका काम चल जाएगा। आपके पास हर बार जो है आपको फिर 3 वेरिएबल्स बाहर सेपरेटली बनाने होंगे, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है उत्सव। ठीक है, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं क्लासेस में, हम लोग क्या चाहते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में 500 कस्टमर हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ, हर कस्टमर के पास अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में 10 वेरिएबल्स बनाए हैं, आईडी, एज, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, तो हर कस्टमर के वो 10 वेरिएबल रेडी हो जाएं 500 के 500 कस्टमर के, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, ठीक है, आपके पास यूनिफॉर्म चीजें चलती रहे। इसलिए आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स को पहले से डिफाइन कर देते हो। बाकी पाइथन में, बाकी लैंग्वेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है जो आप उत्सव कह रहे हो, लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में अगर आप बाहर भी ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, तो पाइथन में आप ओबी डॉट नंबर 1 लिखोगे तो क्लास के बाहर भी आप इंस्टेंस वेरिएबल्स बना सकते हो। तो एक नया वेरिएबल बन जाएगा ओबी के साथ, एक दूसरा वेरिएबल बन जाएगा ओबी के साथ। आप यहाँ पे सेल्फ डॉट रिजल्ट करोगे तो एक नया वेरिएबल बन जाएगा सेल्फ के साथ, तो वो ओबी के साथ भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, अगर स्टार आरजीएस हो तो वो यूनिट में ही पास करना है, स्टार आरजीएस हो तो वो यूनिट में ही पास करना है। हाँ जी आप कर सकते हो बिल्कुल, तो आपके पास टपल बन जाएगा बिल्कुल राहुल, ऐसा आप कर सकते हो यूनिट में तो टपल में बनेगा बिल्कुल। हाँ जी ऐसे ही होगा। एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, कोई डाउट है? हेलो सर। बाकी बच्चे बताओ जल्दी। नक्षत्र नो, स्वाति नो, बाकी बच्चे बताओ। ठीक है, पहला प्रोग्राम है, डेफिनेटली थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, पर मैंने आपको इतना ज़्यादा 3 दिन में कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं कि आपको अब जो है कॉन्सेप्ट वाइज चैलेंज नहीं आना चाहिए प्रोग्राम को समझने में, क्योंकि मैंने पहले कॉन्सेप्ट ही पढ़ाए थे खाली 3 दिन आपको, और यहाँ पे आपके वो सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आपके यूज हो रहे हैं जो हमने कॉन्सेप्ट 3 दिन में पढ़े हैं। इंस्टेंस के सारे यूज हो रहे हैं, स्टैटिक के यूज अभी नहीं है। स्टैटिक के यूज हमारे एक्चुअल में सीएमएस में बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो सीएमएस में या आपके स्टैटिक वेरिएबल भी यूज होंगे और आपके स्टैटिक मेथड भी यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका छोटा प्रोग्राम है तो आपको स्टैटिक की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं पड़ रही है। आपने भी देखा है लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, सब में आपने जो वेरिएबल्स है, जो भी आपने मेथड देखे थे, सारे मेथड्स आपके इंस्टांस ही थे। स्टैटिक की रिक्वायरमेंट आपको कम पड़ती है, लेकिन हम जब एक्चुअल में इंडस्ट्री में प्रोग्राम बनाते हैं तो हम काफी सारे स्टैटिक मेथड बना देते हैं। स्टैटिक मेथड बनाना कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। आप किसी भी मेथड को जिसको आप स्टैटिक बनाना चाहते हो उसको आप इंस्टेंस भी बना सकते हो। आपको कॉल कैसे करना होगा, ऑब्जेक्ट नेम से, बस ऑब्जेक्ट आपका मेथड के अंदर यूज नहीं हो रहा होगा। तो जो अच्छे डेवलपर या जो कई सारे इंडस्ट्री में जो उप्स लवर हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जनरली स्टैटिक मेथड बनाना पसंद ही नहीं करते, वो सारे मेथड को इंस्टेंस मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है अभी मैं बोल रहा हूँ, ये सब आपको तब समझ में आएगा जब हम एक्चुअल में प्रोग्राम बनाएंगे। सर प्रोग्राम को कमेंट कैसे करते हैं? सारे प्रोग्राम को सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, जैसे मैंने इतनी लाइन सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, सारी अनकमेंट हो जाएंगी, फिर सिलेक्ट करोगे तो सारी कमेंट हो जाएंगी। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। लूप कैसे यूज करेंगे? लूप यूज कर लो, लूप वैसे ही यूज करोगे, लूप तो प्रेजेंटेशन लेयर में लगाओगे, आप लगा लो आप कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल V। तो आपको लूप लगाना है, प्रेजेंटेशन लेयर में लूप लगा लो।
ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को उठा के राइट इंडेंट कर दो और यहाँ पे वाइल लूप लगा दो, वाइल 1। तो अब क्या होगा आपके पास, अब आपके पास जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा, हर बार आपके पास जो है, आपको मैंने बताया था इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल में अगर आपने L1 इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और आप L1 इक्वल्स टू दोबारा एम्प्टी लिस्ट बनाओगे तो इस L1 का एड्रेस और इस L1 का आईडी डिफरेंट होगा। तो ऐसी जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे हर बार आपके पास नए ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, हर बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 3 वेरिएबल्स रेडी होंगे, यूजर से डेटा लेते रहोगे, ऐड करते रहोगे। और अगर आप सेम नाम से कॉल कर रहे हो, अगर आपके पास क्या है L1 इक्वल्स टू 1 2 3 है और आपने दोबारा से प्रोग्राम में लिख दिया L1 इक्वल्स टू 1 2 3, तो क्या होगा, दूसरे वाले L1 का आईडी पहले वाले से डिफरेंट होगा। पर अगर आप सेम L1 पे डेटा ओवरराइट करोगे तो पहले वाले को गार्बेज कलेक्टर खा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब L1 जो है ये नई वाली आईडी को, नई लोकेशन को रेफर कर रहा है, पिछली को रेफर नहीं कर रहा। तो आप क्या होगा, जब अगर आप सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा से ओबी नाम से दोबारा से आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो इस ओबी को, पहले वाले ओबी को गार्बेज कलेक्टर फ्री कर देगा, नया वाला ओबी आपका रेडी हो जाएगा, उसके बाद पहला वाला फ्री हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला फ्री हो जाएगा। अगर आप पहले वाले को भी सेव रखना चाहते हो तो उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में या किसी लिस्ट में या कहीं पे भी अपेंड करा के सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आपने वाइल 1 लगाया, पूरे प्रोग्राम को अंदर डाल दिया। अब आप रन करोगे, सबसे पहले ओबी इक्वल्स टू अरिथमेटिक नेम BLL इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपने रन किया तो आपके पास यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 6, रिजल्ट आ गया आपके पास 11। दोबारा से एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकंड नंबर 3, रिजल्ट आ गया आपके पास 5। ठीक है विकास, इस तरह से आप कर सकते हो। चॉइस लगाना चाहो कि आप यूजर से ले लो वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, तो आप आगे चॉइस लगा के ब्रेक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नॉर्मली 2 नंबर को अगर 11 वाली वैल्यू को रेफर करना है तो 11 वाली वैल्यू ओबी डॉट रिजल्ट से रेफर हो रही है बेटा, देखो ओबी डॉट रिजल्ट से 11 वाली वैल्यू रेफर हो रही है। आपने यहाँ पे सेल्फ डॉट रिजल्ट में मॉडिफिकेशन किए तो आपके पास यहाँ पे ओबी डॉट रिजल्ट में भी 12 आ गया। तो आपने यहाँ पे सेल्फ डॉट रिजल्ट को रिटर्न नहीं किया, आपने डायरेक्टली ओबी डॉट रिजल्ट। क्या करना है आप बताओ, क्या चाहते हो? प्रिंट करा लो ओबी डॉट रिजल्ट को, क्या यूज करना है तो ओबी डॉट रिजल्ट में कुछ स्टोर कर लो, क्या करना चाहते हो कर लो। लूप 2 बार रन हो चुकी है, अगर 11 वाली वैल्यू को रेफर करना हो तो। बेटा ऐसे होता है क्या कभी? ठीक है, आपने अभी तक जो है मुझे बताओ, जो पहले आपने प्रोग्राम बनाए हैं अभी तक, अरुण, ए में आप इंट इनपुट लेते हो पहला नंबर, ठीक है। अभी तक जो आपने प्रोग्राम बनाए हैं, बी इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर सेकंड नंबर, इंट इनपुट, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। कार्बोलेटर उसको फ्री कर देगा, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है अरुण, तो बताओ मुझे, ठीक है। मुझे बताओ कि अगर आप एस इक्वल्स टू ए प्लस बी कर रहे हो, यूजर ने ए में 5 दिया, बी में 7, आपने एस को प्रिंट कर दिया। अगर आप इस प्रोग्राम को लूप में डालोगे और एस में आपके पास अगर पहले 5 + 7 12 आया था, फिर 3 + 4 7 आएगा, तो पहले वाला 12 बचेगा क्या? ठीक है, और अगर आपको बचाना है तो कहीं सेव कर लो, आप यहाँ पे एक लिस्ट बना लो, एक लिस्ट बना लो, क्या कर लो, एक एम्प्टी लिस्ट बना लो और उसमें ओबी डॉट रिजल्ट को अपेंड करते रहो, अगर आपको सेव करके चलना है। पर एक्चुअल में 2 नंबर को सम करने के प्रोग्राम में हम प्रीवियस वैल्यू को सेव करके नहीं चलते हैं। फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कोई ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें मेमोरी में डेटा सेव रहे, तो आप किसी लिस्ट में सेव कराते रहो। बोलो रन, कोई डाउट है? ठीक है, राइट। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सेव कराने की तो करा लो, पर ऐसी हमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है। हाँ जी, उस मेमोरी लिमिट क्या है, क्या क्या पूछना चाह रहे हो विकास? क्या पूछना चाहते हो आप? पाइथन में कोई मेमोरी लिमिट टाइप की कोई चीज नहीं होती, रेंज की कोई लिमिटेशन नहीं है। जब तक रैम ओवरफ्लो नहीं होता रहेगा, हो जाएगी। कुछ भी कहीं भी डालो आप, कोई चैलेंज नहीं है। लिस्ट के अंदर 50 करोड़ एलिमेंट डालने हैं, डाल दो, अगर आपकी लिस्ट आपकी रैम ओवरफ्लो नहीं हो रही है तो। ठीक है, कोई मेमोरी लिमिटेशन नहीं है पाइथन में।
राइट, ठीक है। तो हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारे पास हमने बेसिकली प्रोग्राम बना लिया। अब कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपको असाइनमेंट में बनाना है। ठीक है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम असाइनमेंट बनाना है। बस वहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है, कौन सा, ऐड का। वहाँ पे आपको मल्टीपल मेथड्स बनाने हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, चॉइस नाम का वेरिएबल, अगर आप कैलकुलेटर बनाओगे तो कितने वेरिएबल्स आप इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाओगे कंस्ट्रक्टर में? कंस्ट्रक्टर में कितने वेरिएबल्स आप इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाओगे अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है तो? बोलो। बताओ, कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपने बनाया था कौन कौन से, विनीश? पीएल से बीएलएल में और पीएल से पीएलएल में कौन कौन से वेरिएबल्स आपके इंटरेक्ट होंगे? कैलकुलेटर आपने जैसा पहले बनाया था, बहुत हाई फाई कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसा कैलकुलेटर मैंने पहले आपको बनवाया था, उसके अंदर आपको कितने वेरिएबल्स बनाने हैं जो आपके पीएल और बीएलएल में इंटरेक्ट करेंगे? जो पीएल और बीएलएल में इंटरेक्ट करेंगे, 3 वेरिएबल्स। वेरी गुड, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स आपके रहेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट। तो ये 3 वेरिएबल्स हम जो है, ठीक है, 3 वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड इन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 वेरिएबल्स रहेंगे, कौन कौन से? ओबी डॉट एड, ओबी डॉट नंबर 1, ओबी डॉट नंबर 2 और ओबी डॉट रिजल्ट। ठीक है, 3 वेरिएबल्स आप बनाओगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है। इसके बाद आप चॉइस नाम का वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल बना लोगे। आप प्रेजेंट आपका जो है लोकल, मेन ग्लोबल, मेन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है, वाइल वन, इसके बाद आप क्या करोगे, मान लिया आपने क्लास बनाई कैल्सी, कैल्सी के अंदर आपने डेफ इनिट सेल्फ डॉट नंबर 1 इक्वल्स टू 0 या नन, जो भी आप देना चाहो, नन भी दे सकते हो। सेल्फ डॉट नंबर 2 इक्वल्स टू नन, और सेल्फ डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू नन। आपने 3 वेरिएबल्स बना लिए। अब क्या किया आपने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया किसका, कैल्सी का ऑब्जेक्ट बनाया। इसके बाद ओबी डॉट नंबर 1 यूजर से इनपुट कराया, इन इनपुट एंटर नंबर 1, एंटर फर्स्ट नंबर। ओबी डॉट नंबर 2 यूजर से इनपुट कराया, और ओबी डॉट नंबर 1 कराया, ओबी डॉट नंबर 2 कराया। ठीक है, ओबी डॉट नंबर 2 कराया। और इसके बाद आपने क्या किया, आपने जो है चॉइस खुद से डिजाइन कर ली। चॉइस इक्वल्स टू इनपुट एंटर चॉइस। चॉइस आपने खुद से डिजाइन कर ली, एंटर चॉइस। ठीक है। तो चॉइस आपने नॉर्मल वेरिएबल बनाया, क्योंकि चॉइस को आपको प्रेजेंटेशन लेयर से बीएलएल में लेके नहीं जाना है। ठीक है। आपने जैसे ओबी को सिर्फ कैल्सी की, आपके पास 3 वेरिएबल्स रेडी हो गए, ओबी डॉट नंबर 1, ओबी डॉट नंबर 2 और ओबी डॉट रिजल्ट, जिनकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स आपके रेडी हो गए। इसके बाद आपने क्या किया, चॉइस नॉर्मली ले ली, और फिर आपने चॉइस को, चॉइस इक्वल टू इनपुट एंटर चॉइस, चॉइस में आपने दे दिया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये 4 चॉइसेस आपने दे दी। ठीक है। ऊप्स यूज करने से कितने नंबर? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन करो पूरा खुशी। अब अगर यूजर ने चॉइस में क्या दे दिया, अगर यूजर ने चॉइस में प्लस दे दिया, चॉइस में यूजर ने क्या दिया, प्लस दे दिया, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों नंबर्स का सम कराना है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे ओबी डॉट एड नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक ओबी डॉट एड नाम का फंक्शन है, क्या नाम है, डेफ एड, ब्रैकेट में सेल्फ, और यहाँ पे सेल्फ डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नंबर 1 प्लस सेल्फ डॉट नंबर 2। ये मेरे पास आ गया, और मैंने ओबी डॉट एड किया। मेरा ओबी जो है सेल्फ उधर चेंज हुआ, तो यहाँ ओबी चेंज हो गया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट रिजल्ट कॉलन कॉमा ओबी डॉट रिजल्ट। ये मेरा प्रोग्राम बन गया। इसी तरह से मैंने किया एलिफ, अगर चॉइस में मेरे पास माइनस है,
चॉइस में मेरे पास माइनस है, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जैसे ऐड नाम का फंक्शन बनाया वैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना दिया। इसके अंदर मैंने सेल्फ डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नंबर 1 माइनस सेल्फ डॉट नंबर 2। आपने यहाँ पे सेल्फ डॉट रिजल्ट में चेंजेस किए तो मेन में आपके ओबी डॉट रिजल्ट में मॉडिफिकेशन हो गए, यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया कंट्रोल सी कंट्रोल वी और ओबी डॉट एड की जगह अब आपने ओबी डॉट सब्ट्रैक्ट को कॉल कर लिया और रिजल्ट हो गया ओबी डॉट रिजल्ट। इस तरह से आपका प्रोग्राम बन जाएगा। सर oops यूज करने से कौन सा नंबर यूज करना है, उसकी बाउंडेशन हट जाएगी ना, क्योंकि कुछ में 2 नंबर यूज होंगे, कुछ में एक ही यूज होगा, कुछ में 2 यूज होंगे, कुछ में एक ही यूज होगा। नहीं, बाउंडेशन तो खुशी पहले भी कुछ नहीं थी और अभी भी जैसी बाउंडेशन पहले थी यहाँ पे भी ऐसी है। ठीक है, आपको 2 यूज करने हैं तो यहाँ पे अभी भी आपको क्या करना है, अगर आपको एक ही इनपुट लेना है तो फिर यहाँ पे आपको उसके लिए सिंटैक्स लिखना होगा। यहाँ पे आपको पहले चॉइस लेनी होगी कि अगर चॉइस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब है, चॉइस में अगर आपके पास क्या है, आपके पास ऐसी कोई चॉइस है जैसे साइन कोस टेन इस तरह की चॉइस है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, केवल ओबी डॉट नंबर 1 लोगे। ठीक है, और अगर आपके पास चॉइस ये नहीं है तो आप दोनों लोगे नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, तो आपको चॉइस के बेस पे ही आपको उस केस में जो है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से चलेगा, जो लॉजिक है तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से लगेगा चलेगा। बस आपका वहां पे आप नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे आप ऊप्स वे ऑफ प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखोगे तो फिर आपका बीएलएल में डिवाइड नहीं होगा प्रोग्राम, तो फिर प्रेजेंटेशन लेयर में ही सारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सेल डॉट रिजल्ट में आपने चेंजेस किए और आपके पास यहाँ पे प्रिंट कर दिया आपने रिजल्ट को। इस तरह से आप जो है प्रोग्राम को आगे खुद डिजाइन कर लोगे। ठीक है, मैं इतना रन करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर, यहाँ भी फर्स्ट ही टाइप हो गया, सेकंड नंबर अगर मैं रन करता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7, चॉइस मैंने दे दिया माइनस, तो मेरे पर रिजल्ट में -2 आ गया। फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 3, चॉइस मैंने दे दिया प्लस, तो मेरे पास यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप चॉइसेस ऐड करते रहोगे, ऊपर आप फंक्शंस ऐड करते रहोगे, जितने आपको करने हैं वो आप कर सकते हो। बेटा पीएल में खुशी, हम मैंने आपको पहले ही बताया, प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग केवल टारगेट हमारा होता है कि हम क्या करें, चॉइसेस ले लें, चॉइसेस के बेस पे मेथड्स को या बीएलएल को कॉल कर लें, बीएलएल को कॉल कर लें। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में तो हम लोग मेनली क्या करते हैं, कम से कम कोड लिखते हैं, यूजर से डेटा लेना और देना, ये मेनली प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। इवन आप इस कोड को, ठीक है, आप इस कोड को इस तरह से चेंज भी कर सकते हो। देखो आप क्या कर सकते हो, और अगर इस कोड को आपको क्या करना है, इस कोड को आपको थोड़ा और चेंज करना है, मान लिया मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, 3 की, आप क्या चाहते हो, आप इतनी मेहनत भी, प्रेजेंटेशन लेवल वाली जो टीम है वो बहुत थकी हुई टीम होती है, ठीक है, वो मेहनत नहीं करना चाहती। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस प्रोग्राम को आप ऐसे भी कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे आप 4 वेरिएबल्स ले लो, यहाँ पे आप 4 वेरिएबल्स ले लो, कैलकुलेटर यूजिंग उप्स वेरिएबल्स टू इंटरेक्ट बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस। टोटल टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, 4 है, चारों ले लो उठा के। कौन कौन से, 4 वेरिएबल्स आपके पास आ गए, कौन कौन से, ओबी डॉट नंबर 1, ओबी डॉट नंबर 2, ओबी डॉट रिजल्ट और ओबी डॉट चॉइस, 4 वेरिएबल्स आपने ले लिए, ले लो। ठीक है, फिर क्या किया आपने, 4 वेरिएबल्स आपके पास आ गए। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने क्लास कैलसी बनाया, डेफ कंस्ट्रक्टर में क्या आ गया, 4 वेरिएबल्स आ गए, कौन कौन से, सेल्फ डॉट चॉइस नाम का एक वेरिएबल हो रहा है, इसके अंदर क्या है, नन है। तो अगर आप गलती से चौथा वेरिएबल बना भी लेते हो, तो क्या होगा, उसकी आपको प्रेजेंटेशन लेयर से बीएलएल में ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप यहाँ पे सेल्फ डॉट चॉइस ले लो, सर या ओबी डॉट चॉइस ले लो, ओबी डॉट चॉइस ले लो, तो ओबी में कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स बन गए, नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट और चॉइस, 4 वेरिएबल बन गए। तो आपने नंबर 1 यूजर से लिया, नंबर 2 लिया, चॉइस लिया, और यहाँ पे आपने ओबी डॉट चॉइस को चेक कर लिया, अगर ओबी डॉट चॉइस में प्लस है तो ये काम करना है, ओबी डॉट चॉइस में माइनस है तो ये काम करना है। ठीक है, अब ओबी के अंदर कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स हैं,
अगर आप ओबी डॉट एड को कॉल करोगे तो यहाँ से कितने वेरिएबल्स आएंगे, वहां पे 4 वेरिएबल्स आएंगे। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, रिजल्ट और चॉइस। अभी तक क्या था? चॉइस एक स्टैटिक वेरिएबल था। अभी तक क्या था? चॉइस एक स्टैटिक वेरिएबल था। अब आपने क्या किया? उसको इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया। तो आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। अब आपने ओबी डॉट एड को कॉल किया तो यहाँ से एड में कितने वेरिएबल गए? 4 वेरिएबल गए, 4 वेरिएबल गए यहाँ पे। लेकिन आपने यूज कितने किए? 3 ही यूज किए। चॉइस वाले वेरिएबल में जो वैल्यू थी एज इट इज रह गई। अब आप वापस आए तो आपने प्रिंट कर दिया ओबी डॉट रिजल्ट को। तब भी कोई चैलेंज आने वाला नहीं है। अगर आप 3 वेरिएबल बनाओ, 4 वेरिएबल बनाओ, कहीं ना कहीं हमारा टारगेट क्या होता है कि बिजनेस लॉजिक हम कहाँ पे लिखें? बिजनेस लॉजिक हम बिजनेस लॉजिक क्लियर के अंदर लिखें। अगर हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, सारी हम कहाँ ले जाएं? ऊपर ले जाएं। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 5, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 7, चॉइस मैंने दे दिया प्लस। अब चॉइस किस में जा रहा है? अब चॉइस आपका ओबी डॉट चॉइस में जा रहा है, क्योंकि आपका 4 वेरिएबल्स ओबी के अंदर रेडी हो गए थे। एंटर प्रेस किया तो रिजल्ट कितना आ गया? 12 आ गया। तो अगर आप गलती से 3 की जगह 4 भी बना सकते हो, बना लेते हो। आपको एक्चुअल में क्या था? हमने चॉइस को इंस्टेंस वेरिएबल क्यों नहीं बनाया था? नॉर्मल हमने क्या बनाया था? आपका ग्लोबल वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल क्यों बनाया था? क्योंकि उसको हमें बीएलएल के अंदर भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हमने इसको नॉर्मल वेरिएबल बना दिया था। अदरवाइज आप इसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे, ये वहां से यहाँ से वहां जाएगा, लेकिन वहां पे इसका कोई यूज नहीं होगा बीएलएल के अंदर चॉइस नाम के वेरिएबल का। ठीक है। इसी को अगर आप और मॉडिफाई करते हो, अगर आप यूज करना चाहते हो बीएलएल के अंदर भी चॉइस को, तो आप और कुछ चेंजेस कर सकते हो प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने क्या किया? आपने ओबी डॉट नंबर 1 लिया, ओबी डॉट नंबर 2 लिया, ओबी डॉट चॉइस लिया। आपने यहाँ से कंट्रोल कट कर दिया प्रोग्राम, कंट्रोल एक्स। ओबी डॉट नंबर 1, ओबी डॉट नंबर 2, ओबी डॉट चॉइस। और आपने क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे आपने बना लिया एक क्लास, सॉरी यहाँ पे आपने बना लिया ओबी डॉट ऑपरेशंस। ओबी डॉट ऑपरेशंस नाम से आपने एक मेथड बना दिया। ठीक है, कंट्रोल सी। मेथड बना दिया किस नाम से? ऑपरेशंस नाम से। तो मेरे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं ओबी के अंदर? 4 वेरिएबल्स हैं। नंबर 1 मान लिया, नंबर 1 में यूजर ने दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया 7, मान लिया चॉइस में दे दिया प्लस। और ओबी डॉट रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है? ओबी डॉट रिजल्ट में भी 0 ही पड़ा हुआ है। ओबी डॉट रिजल्ट में 0 ही पड़ा हुआ है। हम ऊपर गए, प्रोग्राम में गए। मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे मैंने क्या किया? डेफ डेफ यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल एक्स, डेफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ब्रैकेट में सेल्फ। अब आपने यहाँ पे क्या चेक कर लिया? यहाँ पे आपने पूरा प्रोग्राम टाइप कर दिया। इफ सेल्फ डॉट चॉइस डबल इक्वल्स टू प्लस। अगर सेल्फ डॉट चॉइस में प्लस आता है तो आपने क्या करना है? सेल्फ डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नंबर 1 प्लस सेल्फ डॉट नंबर 2। एलिफ एलिफ सेल्फ डॉट चॉइस इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू माइनस, तो आपको क्या करना है? सेल डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू सेल डॉट नंबर 1 माइनस सेल डॉट नंबर 2। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास क्या है? चॉइस में प्लस है, माइनस है। अब आपने क्या किया? अब आपने ओबी के साथ 4 वेरिएबल्स बना दिए। कौन से वेरिएबल्स? 4 वेरिएबल्स, नंबर 1, नंबर 2, रिजल्ट और चॉइस। और चारों किस में चले गए? यहाँ पे आपने एक ही मेथड बनाया, किस नाम का? ऑपरेशंस नाम का। एक ही मेथड से आप एक ही मेथड बनाया आपने, तो ओबी के अंदर क्या पड़ा हुआ? 4 वेरिएबल्स पड़े हुए। किसके पास चले गए? सेल्फ के पास चारों वेरिएबल्स आ गए। अब सेल्फ के पास चारों वेरिएबल्स कौन कौन से आ गए? सेल्फ डॉट नंबर 1, सेल्फ डॉट नंबर 2, सेल्फ डॉट रिजल्ट और सेल्फ डॉट चॉइस। ये चारों वेरिएबल्स आ गए। एड्रेस मैप हो गया, तो ओबी किसको रेफर करना शुरू कर देगा? ओबी सेल्फ को रेफर करना शुरू कर देगा। ये आपके पास 4 वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, जैसे ही आपने मैप किया, यहाँ पे आपके पास 4 वेरिएबल्स आ गए, चारों में डेटा पड़ा हुआ है। आपने सेल डॉट चॉइस को चेक किया, अगर उसमें प्लस है तो सेल डॉट रिजल्ट में प्लस कर दिया। जैसे ही आपने सेल डॉट रिजल्ट में दोनों नंबर का सम किया, यहाँ पे ओबी डॉट रिजल्ट में भी दोनों का सम आ गया, क्योंकि ओबी और सेल्फ एक ही को रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया क्या? रिजल्ट कॉलन कॉमा ओबी डॉट रिजल्ट। रन कर लो, रन कर लो। और ऐसा नहीं कि ये कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो, आप वहां पे भी, जहाँ पे आपने प्रोसीजरल वे ऑफ प्रोग्रामिंग किया था, वहां पे भी आप ऐसा कर सकते थे कि आपने यूजर से 4 वेरिएबल्स लिए, ऑपरेशन नाम के फंक्शन कॉल किया, ब्रैकेट में क्या पास कर दिया? नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा
नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा चॉइस, और वहां पे रिजल्ट जनरेट किया, चॉइस को चेक करके रिजल्ट को रिटर्न किया, और यहाँ पे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कैच किया और प्रिंट कर दिया। प्रोसीजरल वे में भी आप ऐसा कर सकते थे, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7, चॉइस में प्लस, ये मेरे पर रिजल्ट आ गया 5 + 7, 5 + 7 14 कैसे आ गया? नंबर 1, अच्छा नंबर 1 प्लस नंबर 2, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है, राइट, ठीक है। तो मैं रन किया मैंने, नंबर 1 में 5, नंबर 2 में 7, चॉइस में प्लस, रिजल्ट में मेरे पास 12 आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। दिस विल टेक मोर टाइम वर्सेस हैपनिंग सेपरेट फंक्शन इन क्लास। नहीं बे अरुण, ऐसा कोई खास जो है आपका, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो हाँ जी, ठीक है, लेकिन अरुण कहीं ना कहीं चॉइसेस आप जो है प्रेजेंटेशन लेयर में पहले चेक कर रहे थे, यहाँ पे आप बीएलएल में चेक कर रहे हो, ठीक है। तो आपके टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा अरुण, क्योंकि चॉइस को चेक तो आपको करना ही है, चाहे आप पीएल में करो या बीएलएल में करो। बोलो अरुण, चॉइस को तो आपको चेक करना ही करना है, ठीक है। ये एक और तरीका हो गया, एक और तरीका देखो इसी प्रोग्राम को बनाने का, इसी को प्रोग्राम को बनाने का एक और वे है, क्या कर सकते हो आप। अरुण मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इफ एल्स आप यहाँ पे ऊपर अप्लाई कर रहे हो बीएलएल में, आपको इफ एल्स प्रेजेंटेशन लेयर में तो अप्लाई करने ही होंगे। प्रेजेंटेशन लेयर में आप इफ एल्स अप्लाई करोगे और कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन को कॉल करोगे, ऐड को, सब्ट्रैक्ट को, मल्टीप्लाई को, डिवाइड को। तो आप प्रेजेंटेशन लेयर में इफ एल्स की जगह बीएलएल में इफ एल्स यूज कर रहे हो, ठीक है। इसी प्रोग्राम को बनाने का एक और तरीका हो सकता है क्या, आपने क्या किया, डेफ ऑपरेशंस बनाया, ठीक है, डेफ ऑपरेशन बनाया, डेफ ऐड बनाया, और इसके अंदर क्या कर दिया, सेल्फ डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नंबर 1 प्लस सेल्फ डॉट नंबर 2, डेफ ऐड बना लिया। ऐसे ही आपने डेफ सब्ट्रैक्ट, डेफ मल्टीप्लाई, डेफ डिवाइड, डेफ ऐड, डेफ सब्ट्रैक्ट, सेल डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू सेल डॉट नंबर 1 माइनस सेल डॉट नंबर 2, और यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे आपने सेल्फ डॉट ऐड को कॉल कर दिया, यहाँ पे आपने सेल्फ डॉट सब्ट्रैक्ट को कॉल कर दिया, सेल डॉट सब्ट्रैक्ट को कॉल कर दिया। क्या हुआ हमारा यहाँ पे, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ओबी में, ओबी का एड्रेस मान लिया 1000, मान लिया हमने ओबी का एड्रेस 1000 है। 1000 पे आपके पास 4 वेरिएबल्स रेडी हो गए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में आपने 4 वेरिएबल्स बनाए हुए हैं जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू 000 या नन 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 आ गई। पहला नंबर यूजर से लिया, दूसरा लिया, चॉइस ली, तो 1000 डॉट नंबर 1, 1000 डॉट नंबर 2, 1000 डॉट चॉइस पे डेटा आ गया, और 1000 डॉट रिजल्ट पे अभी भी 0 पड़ा हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर से हमने 0 इनिशिएट किया था उसको, या नन इनिशिएट किया था। अब मैंने क्या किया, ओबी डॉट ऑपरेशन, ओबी का एड्रेस क्या है, 1000 है, ओबी का एड्रेस क्या है 1000 है, जिसके ऊपर क्या पड़े हुए हैं, 4 वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। मैंने ओबी डॉट ऑपरेशन को कॉल किया, ओबी डॉट ऑपरेशन में सेल्फ के पास क्या आ गया, सेल्फ के पास 1000 आ गया, 1000 आ गया तो 4 वेरिएबल्स आ गए। मान लो सेल्फ का एड्रेस क्या है 1000 है, 4 वेरिएबल्स आ गए जिनके अंदर क्या है, नंबर 1, नंबर 2, रिजल्ट और चॉइस। इसके बाद आपने सेल्फ डॉट चॉइस को चेक किया, अगर प्लस है तो आपने सेल्फ डॉट ऐड को कॉल कर दिया। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सेल्फ, सेल्फ का एड्रेस क्या है, सेल्फ का एड्रेस है 1000, सेल्फ का एड्रेस है 1000, तो आपने 1000 डॉट ऐड को कॉल किया, तो ऐड ऐड फंक्शन के पास सेल्फ में क्या चला गया, इस सेल्फ में इस सेल्फ का एड्रेस आ गया, तो यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया, तो फिर आपके पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स आ गए, फिर आपके पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स आ गए, सेल्फ में क्या आ गया, सेल्फ में 1000 आ गया, तो फिर आपके पास 4 वेरिएबल्स आ गए, कौन कौन से, सेल डॉट नंबर 1, सेल डॉट नंबर 2 से। अब आपने सेल डॉट रिजल्ट को चेंज किया, किसको चेंज किया, 1000 डॉट रिजल्ट को चेंज किया, ठीक है, 1000 डॉट रिजल्ट को चेंज किया। नहीं विकास बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि आप अगर जो है एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारे वेज मिल जाएंगे प्रोग्राम को बनाने के। मैं ये वाला मेथड क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए कि क्लास के अंदर अगर आपने कोई मेथड बनाया हुआ है तो आप चाहते हो उसको क्लास के अंदर ही कॉल करना, तो कैसे कॉल करोगे, आप उसको ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से कॉल करोगे, लेकिन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम सेल्फ है, ओबी नहीं है, तो आप ओबी डॉट ऐड नहीं लिखोगे, आप सेल्फ डॉट ऐड लिखोगे, तो आपका सेल डॉट ऐड कॉल हो जाएगा, और सेल डॉट
रिजल्ट इक्वल्स टू सेल डॉट नंबर 1 प्लस सेल डॉट नंबर 2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं सेम काम को करने के, बहुत सारे वेज हैं सेम काम को करने के, बहुत सारे वेज हैं सेम काम को करने के, ठीक है। और आपके पास सेकंड वे उत्सव पूछ रहा है क्या बेस्ट है, जो सेकंड वे हमने बनाया था, ये वाला हमारा सेकंड वे था, ठीक है। तो जनरली उत्सव हम लोग जो है इस तरह से प्रोग्राम्स ही बनाते हैं, चॉइसेस हम लोग प्रेजेंटेशन लेवल में रखते हैं और चॉइसेस के कोरस्पॉन्डिंग बीएलएल के फंक्शंस को कॉल करते रहते हैं। जो सबसे पहले हमने, ठीक है, प्रोसीजरल वे ऑफ प्रोग्रामिंग में हमने सेकंड थर्ड डे में कैलकुलेटर बनाया था इफ एल्स का यूज करके, वैसे ही हम लोग बनाना यहाँ पे भी प्रीफर करते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो सौरभ, क्यों नहीं कर सकते। जहाँ पे आप ओबी डॉट एड लिख रहे हो, यहाँ पे एड मेथड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप ओबी डॉट जो है उसका कॉल कर लोगे, अगर वो किसी क्लास के अंदर है तो क्लास के अंदर कॉल कर लोगे। करा देता हूँ मैं एक आधे में, करा देता हूँ मैं इसी में लास्ट वाले में करा देता हूँ। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया ऑपरेटर को, ठीक है। ऑपरेटर के अंदर मान लिया आपने यहाँ पे चॉइसेस में दे दिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और लॉग दे दिया, कॉमा लॉग दे दिया, ठीक है। अब अगर यूजर ने चॉइस में लॉग दिया है, एलिफ सेल्फ डॉट चॉइस डबल इक्वल्स टू लॉग, अगर यूजर ने दिया है तो हमें क्या करना है, हमें सेल्फ डॉट लॉग कहाँ मिलेगा, मैथ लाइब्रेरी में मिलेगा, मैथ ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट मैथ, हाँ लॉग फंक्शन कैसे कॉल होगा आपका, मैथ लॉग एक्चुअली मेथड नहीं है फंक्शन है, ठीक है। मैथ लाइब्रेरी के अंदर लॉग कोई मेथड नहीं है फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट लॉग ब्रैकेट में सेल्फ डॉट रिजल्ट कॉमा सेल्फ डॉट नंबर 1 कॉमा सेल्फ डॉट नंबर 2, और जो रिजल्ट आएगा उसको सेल्फ डॉट रिजल्ट में आप कैच करोगे। इस तरह से आपको बनाना होगा। मैथ डॉट लॉग, जो लॉग है वो मेथड नहीं है फंक्शन है। फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन का नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स हमें देने होते हैं, फंक्शन का नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स हमें देने होते हैं। तो हमें लॉग मेथड को, अगर लॉग फंक्शन को हमें कॉल करना है तो उस फंक्शन का नाम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स, और लॉग फंक्शन एक फंक्शन है, जहां लॉग फंक्शन बना होगा वो क्या कर रहा होगा, वो लॉगरिथमिक वैल्यू कैलकुलेट करके एक्चुअल में वहां रिटर्न नाम का कीवर्ड लगा हुआ होगा, वो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, तो हमें उसको किसी वेरिएबल में कैच करना होगा, तो हम सेल डॉट रिजल्ट में उसको कैच कर लेंगे। तो अगर आप रन करोगे तो आपके पास लॉगरिथमिक वैल्यू आ जाएगी। एंटर फर्स्ट नंबर 1000, एंटर सेकंड नंबर 100, एंटर चॉइस लॉग, ये आपके पास 1000 बेस 100 का लॉग 1.5 आ गया, 1000 बेस 100 का लॉग 1.5 आ गया। बोलो समझ में आ गया। तो लॉग एक फंक्शन है, अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन बना देते हो, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डेफ डिवाइड ए कॉमा बी रिटर्न ए डिवाइड बाय बी अगर आपने बना दिया और आप चाहते हो इसको कॉल करना, तो आपको इसको फंक्शन की तरह ही कॉल करना होगा फिर, ठीक है। आपको क्या देना होगा, यहाँ पे आपको एलिफ एलिफ चॉइस इक्वल्स टू या सेल्फ डॉट चॉइस इक्वल्स टू, सेल्फ डॉट चॉइस इक्वल्स टू क्या, डिवीजन, अगर आपको डिवीजन आ रहा है तो आपको फिर अगर उस मेथड को कॉल करना है तो क्या करना होगा, सेल्फ डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू डिवाइड, जो आपके प्रोग्राम का डिवाइड है, और ब्रैकेट में सेल्फ डॉट नंबर 1 कॉमा सेल्फ डॉट नंबर 2, ठीक है। इस तरह से आपको डिवाइड करना होगा फिर, ठीक है। तो फंक्शन है तो फंक्शन की तरह कॉलिंग होगी, मेथड है तो मेथड की तरह कॉलिंग होगी। मेथड है तो कैसे कॉल करोगे, मेथड है तो आप ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से कॉल करोगे, ठीक है। और फंक्शन है तो फिर फंक्शन की तरह कॉल करोगे, ब्रैकेट में आर्गुमेंट पास करोगे, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको आप वेरिएबल में कैच करोगे। बोलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आया, उप्स, ठीक है। तो आप लोग के जो बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में चल रहे होंगे, काफी सारे क्लियर हो चुके होंगे अभी तक, राइट, ठीक है। ठीक है, डी बाई ट्रू ट्री में क्या डिफरेंस होता है,
डिव और ट्रू डिव में करके देख लो। ट्रू डिव तो एक्चुअल में डिवीजन ही होता है बेटा। ट्रू डिव तो डिवीजन होता है, एक ट्रू डिव होता है, एक फ्लोर डिवीजन होता है। प्रिंट इंपोर्ट ऑपरेटर, तो जो डिव है, ट्रू डिव है, वो तो डिवीजन ही है। अगर आप लिखा ट्रू डिव या ऑपरेटर डॉट ट्रू डिव और ब्रैकेट में पास कर दिया 7,2, ठीक है, तो आपके पास 3.5 आएगा यहाँ पे। तो अगर आपने रन किया तो यहाँ पे 3.5 आएगा। तो ट्रू डिव तो ट्रू डिवीजन है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे ले लिया डिव, इसको देख लेते हैं, मॉड्यूलर नोट ऑपरेटर डिव ऑपरेटर डॉट, ठीक है, दूसरा फ्लोर डिवीजन होता है। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जो आपका डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो ये क्या करेगा, ये आपका करेगा 7/2 और ये आपका करेगा 7 डबल फॉरवर्ड स्लैश 2, ठीक है, 7 डबल फॉरवर्ड स्लैश 2। तो अगर आपने रन किया तो आपके पास यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है विकास। डिव नाम से फंक्शन नहीं है ऑपरेटर क्लास के अंदर, ऑपरेटर मॉड्यूल के अंदर। ट्रू डिव है और फ्लोर डिव है। ट्रू डिव आपका डिवीजन करेगा और फ्लोर डिवीजन आपका फ्लोर डिवीजन करेगा, ठीक है, राइट, ग्रेट। डिव नाम से कोई फंक्शन नहीं है ऑपरेटर मॉड्यूल के अंदर, हमने बनाया ऊपर अभी डिव नाम से। चलिए, ठीक है, तो हमारे पास जो है ठीक है, तो हमारे पास ये हमने उप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया। अभी बताओ क्लास कंटिन्यू करें, अगर कुछ बच्चों की अपनी कुछ मीटिंग्स या जॉब वगैरह नहीं है तो क्या थोड़ी देर कंटिन्यू कर सकते हैं, या किसी की जॉब वगैरह है? ठीक है, थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, चलिए, राइट। ठीक है, हमको 12:30 तक कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब हमने एक आइडिया ले लिया, संस्कार 12:30 बजे क्लास है, ठीक है। तो हमने एक आइडिया ले लिया किस चीज़ का, हमने आइडिया ले लिया 12:15, ठीक है, 12:15 तक करते हैं, 12:20 तक छोड़ता हूँ संस्कार आपको। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है आ, हमने एक न्यू प्रोग्राम की बात करते हैं। हमें अभी तक हमने एक आइडिया ले लिया, ठीक है। टिल नाउ वी अंडरस्टूड स्टैटिक वेरिएबल्स, हमें समझ में आ गया इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड्स के बारे में, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और स्टैटिक मेथड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या है, मान लिया मैंने एक क्लास बनाई C1, x इक्वल्स टू 0, डेफ init सेल्फ डॉट a इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया डेफ इंक्रीमेंट के नाम से, C1 डॉट x प्लस इक्वल्स टू 1, सेल्फ डॉट a प्लस इक्वल्स टू 1, प्रिंट C1 डॉट x, प्रिंट C1 डॉट x कॉमा सेल्फ डॉट a, प्रिंट C1 डॉट x कॉमा सेल्फ डॉट a। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ob इक्वल्स टू C1, ob इक्वल्स टू C1, ob डॉट इंक्रीमेंट, ob1 इक्वल्स टू C1, ob1 डॉट इंक्रीमेंट, ob2 इक्वल्स टू C1,
OB2 dot increment, OB3 equals to C1, OB3 dot increment। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या डेटा प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम लो और मुझे बताओ कि क्या डेटा प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। स्टैटिक वेरिएबल समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, और इंस्टेंस वेरिएबल्स में डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं आपको मैं। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कोशिश करो, तुक्का मारो, कोई बात नहीं, ट्राई करो। राहुल, एक ही आंसर आएगा क्या? एक ही आउटपुट आएगा राहुल? हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स? ट्राई करो। ठीक है, राइट। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, आएगा अभी संस्कार। राहुल का ऑलमोस्ट सही है, थोड़ी सी मिस्टेक पता नहीं क्यों कर दी उन्होंने, बाकी नक्षत्र का सही है। और राहुल का सही है, और उत्सव का। एक बच्चे ने और लिखा था ऊपर प्रोग्राम। हाँ, खुशी का सही है, राइट। ठीक है, हाँ जी, राइट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है, ठीक है, तो देखो मेरे पास, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिक और इंस्टेंस में डिफरेंस। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स आर कॉमन क्लास वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स आर separate variables for each object. As we create object, ठीक है, as we create new object, every time new instance, every time new instance variables are created with that object। ठीक है, तो आपके पास है क्या, ठीक है, जो क्लास वेरिएबल्स हैं, क्लास वेरिएबल्स आर क्रिएटेड only once at the definition of class। क्लास वेरिएबल्स आपके एक ही बार बनेंगे डेफिनेशन के टाइम पे, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल्स हर बार आपके नए वेरिएबल्स बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जैसे मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा, जैसे ही मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, c1.x एक वेरिएबल बन जाएगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मेरे पास एक नया वेरिएबल बन जाएगा,
एक नया वेरिएबल बन जाएगा दैट इज ob1 डॉट ए, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, ob1 डॉट इंक्रीमेंट किया। मान लिया ob1 का एड्रेस क्या है, मान लिया ob1 का एड्रेस 1000 है। तो मैंने ob1 डॉट इंक्रीमेंट किया तो सेल्फ के पास क्या आ गया, सबसे पहले सेल्फ के पास फर्स्ट टाइम सेल्फ के पास क्या आ गया, 1000 आ गया। 1000 आ गया। अब 1000 पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है क्या, ob1 डॉट ए। तो अगर आपने ob1 भेजा है सेल्फ के पास तो सेल्फ में ob1 आया है, तो ob1 का जो a नाम का वेरिएबल है उसमें 0 है, और c1 डॉट एक्स एक वेरिएबल है इसमें 0 है। तो आपके पास क्या होगा, c1 डॉट एक्स इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, c1 डॉट एक्स इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, c1 डॉट एक्स इक्वल्स टू 1। वो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। और सेल्फ किसको रेफर कर रहा है, सेल्फ आपका रेफर कर रहा है फर्स्ट टाइम ob1 को। तो फर्स्ट टाइम जो है मेरे पास क्या होगा, ob1 डॉट ए, सेल्फ में क्या पड़ा है ob1, तो ob1 डॉट ए में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने क्या किया था, ob1 डॉट इंक्रीमेंट किया था, तो ob1 का एड्रेस सेल्फ में गया था, तो सेल्फ ob1 को रेफर कर रहा है, तो ob1 डॉट ए आप यहाँ पे सेल्फ को मॉडिफाई करोगे तो मेन में ob1 भी मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका ob1 डॉट ए इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट रन होगा, आपके पास क्या होगा, आपके पास दो ऑपरेशन रन होगी, c1 डॉट एक्स पे 1 और ob1 डॉट ए पे 1 आ जाएगा। दोबारा आपने क्या किया, ob2 इक्वल टू c1 किया, तो आपके पास क्या होगा, c1 डॉट एक्स क्या नया वेरिएबल बनेगा, नहीं, वो तो एक बार बन गया, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। लेकिन ob2 के लिए नया वेरिएबल फिर क्रिएट हो जाएगा, कौन सा वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, ob2 डॉट ए इक्वल टू 0। मान लिया ob2 का एड्रेस क्या है, मान लिया ob2 का एड्रेस 2000 है। तो अगर आपने ob2 डॉट इंक्रीमेंट किया तो ob2 का एड्रेस किस में चला गया, सेल्फ के पास। अब सेल्फ में 1000 नहीं है, सेकंड टाइम क्या होगा, सेल्फ में 2000 आ जाएगा। 2000 किसको रेफर कर रहा है, 2000 ob2 को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे आपने c1 डॉट एक्स किया, तो c1 डॉट एक्स दोबारा नहीं बनेगा, अगर उसकी वैल्यू पहले से 1 थी तो अभी भी बनी रहेगी। और इस बार क्या होगा, सेकंड टाइम आपके पास जो है c1 डॉट एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, और लेकिन अब सेल्फ किसको रेफर कर रहा है, अब ob1 डॉट ए को रेफर नहीं कर रहा, अब सेल्फ में ob2 आया हुआ है, ob2 डॉट ए की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेकंड टाइम आपका ob2 डॉट ए, उसकी वैल्यू 0 थी तो इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। आप प्रिंट करोगे तो पिछली बार दोनों में 1 1 था, तो 1 1 प्रिंट हो गया। इस बार c1 डॉट एक्स में तो 2 हो चुका है, इसमें 2 प्रिंट होगा, लेकिन सेल्फ पिछली बार ob1 डॉट ए को रेफर कर रहा था, इस बार ob2 डॉट ए को रेफर कर रहा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 1 प्रिंट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपका क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट टाइम आपका 1 1 प्रिंट होगा, सेकेंड टाइम आपका 2 1 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से दोबारा ob2 डॉट इंक्रीमेंट करोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास कहीं ना कहीं c1 तो एक ही बार बना था, c1 हर बार नहीं बनेगा, c1 वन टाइम क्रिएटेड, इट वाज क्रिएटेड ओनली वंस। तो c1 डॉट x विल हैव द वैल्यू 2 एंड ob2 डॉट a विल हैव द वैल्यू 1, क्योंकि ob2 डॉट a पहले 0 था, वो अंदर गया सेल्फ के थ्रू, तो ob2 डॉट a इंक्रीमेंट होके 1 हो गया। इसी तरह से दोबारा चलेगा, तो यहाँ पे थर्ड टाइम में क्या होगा, थर्ड टाइम में आपके पास सेल्फ में ob3 डॉट ए आएगा, तो ob3 डॉट ए यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, लेकिन c1 डॉट एक्स क्या हो चुका है, 2 था, तो वो इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा, तो आपके पास 3 स्पेस 1 आएगा। तो आपके पास जो x वाला स्टेटिक वेरिएबल है वो एक ही बार बनेगा, आप उसको इंक्रीमेंट करोगे उसमें 1 हो जाएगा, फिर करोगे 2 हो जाएगा, फिर करोगे 3 हो जाएगा। लेकिन आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नए वेरिएबल्स बनेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नए वेरिएबल्स बनेंगे। बोलो समझ में आया। तो आपके पास रिजल्ट पहले 1 1 फिर 2 1 फिर 3 1 इस तरह से आउटपुट पे आएगा। राइट, व्हाट अबाउट अदर्स। अरुण को आ गया, ठीक है, बाकी लोग बताओ। व्हाट अबाउट अदर्स, राइट विकास, राइट उत्सव, राइट विनीत, स्वाति, सौरभ, ओके, ठीक है, खुशी, चलिए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कैसे हमें प्रोग्राम को डिजाइन करना है, और जो है स्टैटिक वेरिएबल्स का थोड़ा सा यूज मैंने दिखा दिया, आपको समझा दिया। अब आप लोग ट्राई करना एक बार और प्रोग्राम बनाने की, ठीक है, आप लोग को प्रोग्राम बनाने का राइट, ठीक है, राइट संस्कार। तो आपको ट्राई करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, क्या प्रोग्राम बनाना है, असाइनमेंट में आपको ऑब्जेक्ट काउंटर का प्रोग्राम बनाना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट काउंटर, ठीक है। एज वी क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ही हम अपने प्रोग्राम में फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, एट स्क्रीन 1 शुड बी प्रिंटेड,
ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, 2 शुड बी प्रिंटेड। थर्ड ऑब्जेक्ट करें तो 3 प्रिंट हो जाए। इस तरह से आपको एक प्रोग्राम बनाना है, इसमें भी आपको स्टैटिक वेरिएबल्स का रूल समझ में आएगा। ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट बनाओ स्क्रीन पे वही नंबर प्रिंट हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम पे। कल सैटरडे है, एक बार मैं बता दूंगा कल क्लास रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, ओके देन, थैंक यू वेरी मच।